हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ये पार्ट नंबर 6 या 7 होगा, जो भी होगा पार्ट नंबर, ये सीरियलाइज एक वीडियो पढ़ रही है। तो हमने रस के अंग के बारे में चर्चा पिछली वीडियो में कर लिया था और हमने बताया था कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। चार अंग बताया था: विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी और चौथा अस्थाई भाव। हमने 2 के बारे में चर्चा पिछली वीडियो में कर लिया था कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं या कितने चरण होते हैं, उस पर हमने चर्चा पिछली वीडियो में कर लिया था। आइए उसके बाद हम शुरू करते हैं तीसरे अंग पर। तो तीसरा अंग क्या है? रस के तो संचारी या व्यभिचारी संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी तो आइए जानते हैं क्या होता है। संचारी का अर्थ होता है संरचना करना। संचारी का अर्थ होता है संचारी का अर्थ होता है संचारी का अर्थ होता है संरचना करना। संरचना करना या प्रवाहित होना। प्रवाहित अर्थात जहाँ जो भाव नायक नायिका के मन नायिका के मन में संचरित नायक नायिका के मन में संचरित होता है या प्रवाहित होता है। संचरित या प्रवाहित होता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। आते हैं नोट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था, हर वीडियो में ही बताते हैं, नोट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो नोट में क्या है?
संचारी भाव की तुलना संचारी भाव संचारी भाव की तुलना पानी के बुलबुले से की जाती है किससे की जाती है? पानी के बुलबुले से की जाती है। दूसरा है, पहला था, इसमें दूसरा क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य, इससे आप लोग परिचित होंगे, रामचंद्र शुक्ल से हाई स्कूल में मिले होंगे, जीवन परिचय उनका लिखने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव की संख्या 34 मानी। संचारी भाव की संख्या 34 मानी। 34 मानी। उन्होंने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। तीसरा क्या है, नोट्स में ही है कि आचार्य देव और आचार्य भोज ने संचारी भाव की संख्या 34 मानी है। संचारी भाव की संख्या 34 मानी है। उन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है। अब आते हैं इसके रस के अंग, हमने बताया था, तो लास्ट अंग पे आते हैं। कौन सा है? चौथा अंग कौन सा है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? नायक नायिका के नायक नायिका के मन
में पैदा, नायक नायिका के मन में पैदा होने वाला, वह भाव जो सदा सदा के लिए, इसका मतलब सदा सदा, सदा सदा के लिए मन में बैठ जाए, मन में बैठ, सदा सदा के लिए मन में बैठ जाए, कभी कष्ट, कभी मन में बैठ जाए, कभी नष्ट ना हो, कभी नष्ट ना हो, उसे अस्थाई भाव, उसे अस्थाई भाव कहते हैं, उसे स्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भावों की संख्या, अस्थाई भावों की संख्या काव्य शास्त्रियों ने, अस्थाई भाव की संख्या काव्य शास्त्रियों ने 9 मानी, 9 मानी। आते हैं नोट। आचार्य भरत मुनि ये रस के जन्मदाता कहें या रस के निर्माता कहें, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी है। अब आते हैं रस के भेद, रस के भेद। रस के भेद, तो रस के कुल 9 भेद हैं। रस के कुल, रस के कुल 9 भेद, 9 भेद के बारे में जो इस प्रकार है। एक तरफ लिखिएगा रस का नाम, रस का नाम, और दूसरी तरफ उसका अस्थाई भाव। पहला है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रथ। दूसरा है वीर रस, वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। अब तीसरा है
करुण रस, करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक, शोक होता है। चौथा है हास्य रस, हास्य रस, यह पूरा लिखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास, हास। पांचवा है भयानक, भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। छठा है रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। सातवां आता है विभत्स, विभत्स, विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप, जुगुप, जुगुप्सा, जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा। और आठवां है अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय, विस्मय। और लास्ट वाला आता है नौवां, क्या है? शांत रस, क्या है? शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, क्या है? निर्वेद। तो फ्रेंड्स, यहीं इस वीडियो को अब रोक रहे हैं और आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, वीडियो आप लोगों को अच्छे से अच्छी उपलब्ध हर विषय की होती रहेगी और इसका MCQ भी उपलब्ध होता रहेगा और आप लोग रिवीजन करते रहें और अगली वीडियो में इसके आगे चर्चा होगी। थैंक यू।